अब वेनेजुएला के अंदर क्या चल रहा है कि यूएस इज ओनली इंटरेस्टेड इन आवर सॉइल, आई आस्क यू व्हाट डू यू थिंक द रशियंस एंड द चाइनीज वांटेड हियर। मतलब कुल मिलाकर के वेनेजुएला के अंदर के लोग भी अब इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देते हुए दिख रहे हैं। कई जगह पर अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि साहब अमेरिका ने इस तरह से क्यों कर दिया, किसी देश के अंदर अपनी कंपनियों के लिए एक देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। इसी को समझने के लिए अब हम आप लोगों के सामने इंटरनेशनल रिएक्शंस बता रहे हैं, दुनिया ने इसके ऊपर क्या कहा। साथियों, सबसे पहले दुनिया की प्रतिक्रिया में, क्योंकि जो अभी अमेरिका किया उस अमेरिका की हरकत पर दुनिया इसे कैसे देख रही है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में आज आप जानेंगे रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, यूएन के द्वारा और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के द्वारा, भारत के द्वारा, यूएन के द्वारा, भारत के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वर्ल्ड के उन तमाम देशों के द्वारा जो अमेरिकी समर्थक हैं या अमेरिकी विरोधी हैं, उन्होंने इस घटना पर क्या रिएक्शन दिया। साथियों, अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के पक्ष में समर्थनों के सिलसिले जारी हैं। किसी में लेकिन यह हिम्मत नहीं है जो अमेरिका को यह कह दे कि तुम उसे लौटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर गोला चलाएंगे। कोई देश ऐसा नहीं कह पाया है। एक एक करके सबसे पहले आसपास के देशों से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू होता है साहब अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका के अंदर और देश। अमेरिका साउथ अर्जेंटीना के द्वारा कहा जाता है कि साहब ये लॉन्ग लिव फ्रीडम, क्योंकि ये ट्रंप के समर्थक हैं, इन्होंने आजादी मुबारक दे दी है। कला खजास ईयू की तरफ से कहा जाता है कि हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके साथ संपर्क में हैं। यूरोपियन लोगों के लिए हम चर्चा में हैं, चिंता में हैं, वेनेजुएला में उनके साथ कुछ ना हो जाए। हम मादुरो जो कि लेजिटिमेसी के अभाव में थे, इस पूरी तरह से पीसफुल ट्रांजिशन के पक्ष में हैं। हम हर सर्कमस्टांसेस में अंतरराष्ट्रीय लॉ और यूएन चार्टर को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। ईयू का कोई भी व्यक्ति अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करते हुए नहीं दिखा। उर्सुला वॉन डेन भी ये लिखती हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशंस को। हम चाहते हैं सॉल्यूशन मस्ट रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर। कोई नहीं है चार्टर चार्ट बना करके आप खा जाइए, कोई मतलब नहीं है। हम यहां पर ईयू मेंबर स्टेट्स के साथ चाहते हैं कि ईयू सिटीजन्स के साथ वेनेजुएला में सब सही रहे। एंटोनियो कोस्टा, ये सब लोग निकल निकल करके जितने भी लोग चल के आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलना चाह रहा है कि हम, सब लोग ये बोल रहे हैं हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अबे तो वो भी हम भी कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं? इस समय बैठकर वेनेजुएला में क्या चल रहा है यही तो देख रहे हैं। हमारी एम्बेसी पूरी तरह से कॉन्सुलेशन के साथ में है, बात कर रही है कॉन्सुलेटर्स के साथ में। वी कॉल फॉर डी एस्केलेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। कोई लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं। इमानुएल मैक्रोन देखिए साहब, वेनेजुएला के लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें आज तानाशाही से मुक्ति मिली है। ये ऐसा आदमी है, ढपली आदमी है, जिधर देखता है पलट जाता है। कभी अमेरिका के विरोध में रहता है, कभी अमेरिका के समर्थन में आ जाता है। अब ये देख रहा है कि अमेरिका ने कुछ बड़ा कर दिया है तो बेहतर है बच्चों भाई की तांगे में बैठ जाओ, क्योंकि तेल निकालेंगे तो सब में बटेगा। तो साहब जाएगा तो साहब मैं तारीफ करता हूं, बढ़िया काम हो गया। बाई सीजिंग पावर एंड ट्रैम्पलिंग ऑन फंडामेंटल फ्रीडम, निकोलस मादुरो हैज डेल्ट ए ग्रेव ब्लो टू डिग्निटी ऑफ आवर ऑन। और ये सब लोग अब इस तरह के वो बन रहे हैं कि इसको हटा करके बहुत बढ़िया किया अमेरिका ने। अमेरिका ने वेनेजुएला की जनता को तनाव से मुक्त कर दिया है, डिक्टेटरशिप से मुक्त कर दिया है। तो भाई साहब अमेरिका ने जो किया, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है। अमेरिका आए और आकर के दुनिया में जितनी भी जगह ऐसी सत्ताएं लग रही हैं उसे, जहां जहां पर जनता पर बहुत ज्यादा सत्ताएं जुल्म ढा रही हैं, उन्हें एक एक करके हटाए। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से तानाशाही हटाए, सबसे पहले लुकाशेंको को हटाए। ये वो लोग जिन्हें दुनिया खुलेआम देख रही है कि ये इस तरह से, और तो और अमेरिका यूक्रेन के लिए परेशान क्यों हो रहा है। सबसे पहले जेलेंस्की को हटाए। अगर इतने लोगों की मौत अमेरिका को दुखी करती है तो जेलेंस्की को उठा के ले जाए, एक दिन वहीं बैठा के रख ले अमेरिका में, बैठ जाए यहां पे, तेरे चक्कर में यूक्रेन के इतने लोग मर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं हो रहा। पर ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बड़े ही परेशान, क्योंकि यूके बात तो करता है मानवाधिकार की। आजकल जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल कर आए हैं तब से आदर्श देश बन चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि दुनिया में मानवाधिकार की बात हो, यूएन की बात हो। इनसे पूछा गया कि हाँ सर क्या चल रहा है? बोले मुझे नहीं पता है भाई, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया है, मैं पहले पूरी जानकारी लूंगा फिर बताऊंगा। बोले सर आपके देश में ही आपके कुछ मंत्री अमेरिका की, मतलब आपके देश में ही आपके यहां के कुछ सांसद अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोले मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। कीर स्टारमर कहते हैं कि मैं लंबे समय से समर्थक रहा हूं वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन का। हम इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करते हैं। अरे कौन सी बात कर रहे हो भाई, कोई तरीके से। और तो और जो आसपास के देश है छोटू मोटू टाइप के, टोबैगो, त्रिनाद तरीके के, वो तो हाथ खड़े करते हैं। भाई वेनेजुएला वालों, अपना कोई भी हाथ नहीं था इसके अंदर। कमला हैरिस ने क्या कहा, अपोजिशन क्या कह रहा है अमेरिका का, तो अमेरिका के अपोजिशन की बात आपको सुननी चाहिए। कमला हैरिस जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका कहना है कि जो ट्रंप ने किया, ये अमेरिका को लग रहा होगा, ट्रंप को लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वास्तविकता में उन्होंने फिर से अमेरिकियों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अब आप पूछिए वो कैसे। कमला हैरिस का कहना है कि ये जो कार्रवाई इन्होंने की,
इससे आने वाले समय में वेनेजुएला में एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट और बड़ा बनेगा। ट्रंप जिसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, आज जो हुआ वो आगे भी होगा। अमेरिका के खिलाफ जो कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, तेल कंपनियां जाकर के जो वेनेजुएला में काम करेंगी, क्या आने वाले समय में वेनेजुएला समर्थक या वेनेजुएला के लोग अपने राष्ट्रपति के निकल जाने पर सेम ऐसा ही बदला फिर से नहीं ले लेंगे? ये इस तरह की बात क्यों कह पा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का हाल देख लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका ऐसे ही आया था तालिबान का खत्म करने और अलकायदा को खत्म करने। 20 साल बाद अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर फूंक फांक के वापस चला गया। आज तालिबान सत्ता में है। किसी भी प्रकार से सत्ता को इस तरह टॉपल कर देना, यह कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में जो मेयर बन रहे हैं जोहराम मदनानी, मदनानी साहब ने भी ट्रंप के इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे हिंसा और बढ़ेगी। वेनेजुएला के लोगों के अंदर अमेरिकन के खिलाफ हिंसा और अमेरिका में वेनेजुएलन्स के खिलाफ हिंसा पनपेगी। हम उसके खिलाफ है। तो अमेरिका के अंदर अपोजिशन ट्रंप की इस एक्टिविटी का विरोध कर रहा है और वो सब तरह से। ऐसे ही यहां पर अगर आप कनाडा देखें तो कनाडा ने क्या कहा? कनाडा वाले फिर से वही वाली बात, क्योंकि अमेरिका के समर्थन में तो रहना ही है एनी हाउ। तो ये जितने भी तेल कंपनियों वाले देश हैं, ये तेल निकालने अब पहुंच जाएंगे, इसलिए अमेरिका का समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। अमेरिका के और जो पिछलग्गू देश हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका के साथ रहने में ही भला है। ठीक है साहब। ईरान का बयान आता है, ईरान इसका पुरजोर विरोध करता है। यूएन से कहता है कि अरे तुम कहां चले गए, एक देश के ऊपर से इस तरह सत्ता परिवर्तन हो गया। तो भाई साहब, लोगों का कहना है कि बेटा अगला नंबर ईरान वालों तुम्हारा ही है। फिर बात आती है ब्राजील के लूला की। भाई साउथ अमेरिका में बैठा हुआ देश है, लूला इसके विरोध में आ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है, होना भी चाहिए लूला साहब आपको। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया वही वाले कौन से जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कोकेन के ऊपर बयान, मतलब जिन्होंने अमेरिका का विरोध कर दिया था उठाते ही, तो ये इनको ट्रंप धमका दिए। तो फिर ये अब पूरी तरफ से अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगा के बैठे हैं कि साहब कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम सबसे सेव हैं। इसी तरह से साहब चाइल्ड जो यहाँ पे, मतलब साउथ अमेरिकी जितने भी देश हैं, वो वहां पर या तो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब मजा आता है इजराइल को। इजराइल कहता है कि सुन लो बेटा, ईरान वालों तुम समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि इन्हें तो असल में केवल ईरान के साथ खेला करना है। देखो, इजराइल छोटा अमेरिका है और वो क्या करेगा, अब वो खैमनेई के साथ यही खेला खेल सकता है। किसी भी दिन गए, सुरक्षा असल मायने अब ईरान को बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है एक दिन खैमनेई को उठा करके ऐसे ही इजराइल ले जाया चला जाए। रेजिम इन ईरान शुड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन वेनेजुएला, कि ईरान वालों संभल के रहना, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल साहब, कुछ भी हो सकता है। अब रूस के समर्थन में रहने वाला जो बेलारूस है, वो बोलता है कि हम अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। मैक्सिको की सरकार बोलती है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को संकट में डालने जैसा है, हम एक तरफा कार्रवाई को नहीं स्वीकार कर सकते। मैक्सिको ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? आप सभी जानते हैं कि मैक्सिको अमेरिका में एनी टाइम चरस बोए रहता है, क्योंकि मैक्सिको से तो होकर के सारा ड्रग जाता है। और मैक्सिको को कई बार ट्रंप धमका चुके हैं। अब मैक्सिको को ट्रंप कई बार धमका चुके हैं, ऐसे में गलती से कभी मैक्सिको को भी अमेरिका कह दे कि ये तो ग्रेट अमेरिका है, लो पकड़ लिया इसको भी, तो ऐसे में मैक्सिको इस कार्रवाई की निंदा कर रहा है। इसी प्रकार से दुनिया भर के, क्यूबा जो है वो कह रहा है कि हम तो पूरी तरह खून बहा देंगे साहब, वेनेजुएला वालों तुम तैयार तो हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब लोग क्यूबा की बात क्यों सुने? क्यूबा की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये वो देश है जिसने एक बार अमेरिका को बिल्कुल इस तरह अड़ा दिया था, मिसाइलें खड़ी कर दी थी। क्यूबन क्राइसिस बोलते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल एक सेशन किया हुआ है, देखिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप डाल करके अंकित अवस्थी लिखकर क्यूबा क्राइसिस सर्च करिएगा। वो फिर से वेनेजुएला के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। कुल मिलाकर के दुनिया बट तो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैक्सिको की तरफ से बकायदा यूएन के चार्टर को लिख करके कहा गया है कि द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन शैल रिफ्रेन from the threat or use of forces against the territorial integrity and political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations। United Nations के बारे में ही पूछा जा रहा है कि हे यूनाइटेड नेशंस, तुम कहां चले गए? तुम्हारे आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 के चार्टर में लिखा हुआ है, ये चार्टर ऑफ यूएन के अंदर, कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ ऐसा खेला नहीं खेलेगा। तुम कहां गए? तो यूएन कहां चला गया, ये बड़ा सवाल है साहब। कुल मिलाकर के सब तरह के देशों की प्रतिक्रिया में एक ही बात, आपको इंतजार अब तक किसका था? रूस का। बताओ रूस ने क्या कहा, चाइना ने बताओ क्या कहा, और हमने क्या कहा, और यूएन ने क्या कहा। रशिया, जिससे सबको बहुत उम्मीदें थी, उसने निराश किया दोस्तों। निराश कुछ इस तरह से किया कि यूएस कमिटेड एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला which gives rise to deep concern and warrant condemnation। ये केवल कंडेम ही करते रह गए और ये कहते रह गए द प्रीटेक्स्ट
to use to justify these actions are untenable. Russia reaffirm its solidarity with Venezuelan people. अरे जनता के साथ तो हर कोई खड़ा हो रहा है। वेनेजुएला की जनता के साथ खड़े थे तुम कि मादुरो के साथ खड़े थे? रशिया का फिर डिटेल स्टेटमेंट निकल कर आता है, वो कहता है कि लेजिटिमेट तरीके से मादुरो सत्ता में थे, उनको आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे नहीं हटा सकते तो तुमने तो मित्रता की थी, तुमने तो वेनेजुएला के साथ में ये दोस्ती की थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो तुम खड़े हो जाओगे। कहां हो? अब तक कोई सुरसराहट नहीं है तुम्हारी कि तुम जाकर वेनेजुएला में बम फाड़ रहे हो। We are extremely concerned by the reports that Venezuelan president and his spouse were forcibly taken out of the country during today's aggression. भाई साहब कुछ हो ना हो, लेकिन रशिया का पूरा पूरा पतन हो गया है इस पूरे स्टेटमेंट के साथ। रशिया ने जिस वेनेजुएला को ये गारंटी दी थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, वो पुस्ती हो गया है। अगर ये इस तरह के बयान दे रहा है कि वी कंफर्म्ड रिपोर्ट द वेनेजुएला प्रेसिडेंट हिज स्पाउस बीइंग यूएस, वी स्ट्रांगली अर्ज यूएस टू लीडरशिप रिकंसीडर देयर पोजीशन एंड रिलीज द लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए सॉवरेन कंट्री एंड इस। तुम क्या कह रहे हो? साथ में धमकी दो ना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम अमेरिका के साथ कहां पर सेटल हो लिए ये बताओ ना। तुमने अमेरिका से किस बात पर सेटलमेंट कर लिया? क्या तुम थोड़े दिन बाद में यूक्रेन को उठाने वाले हो? क्या जेलेंस्की को उठाने वाले हो? क्या या तो तुम दोनों के बीच सौदा हो गया है, या तुमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ धोखा किया है, और या फिर तुम खुद अब ताकतवर नहीं बचे। दुनिया को संदेश देने के समय पर तुम शांति का ज्ञान मत दो। तुमसे तो उम्मीद की जा रही थी ना। हालांकि सर्गेई लेवरोव ने बात करी है उस महिला के साथ जिसे अमेरिका ने बिठाया है सत्ता में, उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है, लेकिन कोई मतलब निकल कर नहीं आता। उम्मीद थी कि कुछ मतलब तगड़ी बयानबाजी देंगे, कुछ नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने सबसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा इमीडिएटली आइए बैठिए, ये यूनिलैटरल जो एक्शन हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता है कि अमेरिका उसके भी खिलाफ है, तो कल को साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो सब डरे पड़े हैं उस तरीके से। चाइना का इंतजार था। चाइना वालों तुम क्या कहोगे? चाइना वाले खबर डाल रहे हैं बस, डीपली कंसर्न है, और तो और इनके स्पोक पर्सन से कैमरा फेस होना नहीं आ रहा है, लिख करके आंसर दे दिया जा रहा है। चाइना डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंडेम द यूएस इन ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट। मतलब ये तो वो है कि मैं एआई को प्रॉम्प्ट दे करके भी कहूं ना कि चाइना का रिएक्शन लिख के दो, तो वो यही लाइन लिख कर देगा। केवल बुराई बुराई बुराई, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं इस बात का। किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना फर्मली अपोज इट। वी कॉल ऑन द यूएस टू अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, स्टॉप वायलेटिंग अदर कंट्रीज। हम इस बात का विरोध करते हैं। अरे तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हो, बिठाओ ना यूएनएससी की बैठक। अगर विरोध करते हो तो पुतिन को बोलो, शी जिनपिंग जी, कि आओ हम तो यूएनएससी के मेंबर हैं, दो देश बैठ करके चर्चा करते हैं, यूएन का आपात बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। तय किया जाए कि या तो अमेरिका छोड़े, नहीं तो दुनिया में जो देश इस घटना का विरोध करते हैं वो सब एक होंगे और अमेरिका के खिलाफ होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अमेरिका खुद या फिर यूएन ये तय करे कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो वोटिंग यूएन करवाएगा। चलो भाई, यूएन जाकर के उस देश में पहुंचता है, दुनिया से कहता है, उस देश की जनता से कहता है कि चलो वोट देते हैं, वोट देके तय करते हैं कि मादुरो को हटाना है या नहीं। अमेरिका हटा के ले जा रहा है, तुम पीछे से बस निंदा कर रहे हो। भाई आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए। अमेरिका के अंदर अब सवाल सबसे बड़ा, सर आप इतना ज्ञान दे दिए, हम क्या बोले, भारत वाले क्या बोले? भारत वाले बोलेंगे क्या? भारत लगा के बैठा था उम्मीद पुतिन से कि पुतिन कुछ बोलेंगे, पुतिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो निंदा करके रह गए हैं। भारत के पास अपना इंडिविजुअल स्टैंड तो है नहीं। इंडिविजुअल स्टैंड के नाम पर हम अमेरिका के सामने पंगा लिए पड़े हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के चलते हम अपनी फाइल बिगाड़ कर बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान को अपने से ऊपर इतना लेवरेज दिला चुके हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान, तुम ही लेवरेज अमेरिका से ले लो, ले लिया। हम सोच रहे थे कि पुतिन अपने अंदर दिखाएंगे कि हम कुछ बढ़िया कर रहे थे, मित्रता का कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एडवाइजरी जारी करके कह रहे हैं कि जो इंडियंस वेनेजुएला में रहते हैं उनको ये नंबर जारी किया जा रहा है, कोई भी परेशानी हो तो बताना। यार हद है। मतलब भारत की तरफ से कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या भारत अपनी तरफ से एटलीस्ट ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की पालना में यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि जो भी गतिविधि इस समय घटित हो रही हैं, ये वही वाली देश है। भारत की इस समय की चुप्पी भारत को कितना कमजोर दिखाती है। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश आज अमेरिका के इस कृत्य पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। अरे या तो अच्छी प्रतिक्रिया दे दो या बुरी प्रतिक्रिया दे दो। अचानक नामधारी क्यों बन जाते हो? नॉन अलाइन मूवमेंट में कहां घुस जा रहे हो? ये क्यों नहीं बता पा रहे हो कि कौन सी तरफ खड़े हो?
बता दो ना कि या तो अमेरिका के साथ खड़े हो या फिर, और कहीं नहीं खड़े हो तो यूएन के साथ खड़े हो। यूएन का तत्काल प्रस्ताव का समर्थन करो। अमेरिका का समर्थन नहीं कर सकते, समझ में आता है। रूस का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि कोई अपोजिशन में नहीं है ना। हमारी मुसीबत ये हो गई कि हमको कोई दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा है। हम तो अक्सर यूएन का पक्ष लेते थे, यूएन डपली बना के बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका वालों, ट्रंप अगर तुम वाकई में सही कर रहे हो ना, पुतिन को भी एक दिन ऐसे उठा कर ले जाओ। अबे पुतिन तुमको उठाने की तैयारी कर रहा है, वो सौदा किया होगा 100%। यूएन के अंदर एंटोनियो गुटेरेस की तरफ सब लोग गुटर गुटर आंखें लगा के बैठेंगे, सर कुछ तो बोल दो। तुम बोल दोगे, कम से कम हम जैसे लोग तो ये बोल देंगे कि इंडिया को तो मौका मिल जाएगा, हम यूएन के साथ खड़े हैं। यूएन के साथ क्या हो गया? डीपली अलार्म बाय द एस्केलेशन इन वेनेजुएला कल्मिनेटिंग विद द यूएन, ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। he is concerned that international law hasn't been respected. International law respected नहीं किए गए, respect नहीं किया गया, यूएन ये बोल रहा है। He called on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, respect of human rights and rule of law. सुनो, ये इंडिया वाली लाइन मत बोलो, डिप्लोमेसी डायलॉग पीस वाली। यूएन भी वही बयानबाजी दे रहा है। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, एकमात्र जो लॉजिक है वो ये, अमेरिका महान, अमेरिका ने जो किया वो महान, कोई कुछ बोले ना बोले सब शांति। कुल मिलाकर ये चल रहा है। ह्यूमन राइट के केस में चाहे जो भी बात हो, कुल मिलाकर के इराक पर हमला तेल के लिए था, वेनेजुएला पर हमला तेल के लिए, वो हुआ। लोगों ने यहां से आगे का काम करना शुरू कर दिया। ट्रंप के एक एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, उनकी बीवी साहब एक ट्वीट डाल देती है जो कल वायरल हो जाता है तुरंत। वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लगा देती हैं, कहती है कि अब ग्रीनलैंड हमारा होगा। भाई कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, मान लिया। तुम कल को जहां झंडा लगा दोगे वो तुम्हारा है, क्योंकि सबने चूड़ियां पहन ली हैं, किसी के पास तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। पूरी दुनिया जहां पर एक बार के लिए व्यवसाय के लिए आगे निकली, सब अपना अपना स्टैंड खो चुकी है। अब केवल खबरें सुनो, प्रतिक्रिया देना बंद करो। कुल मिला के बात ये है। जेसेफ मोलर सोनसेंस लिखते हैं, एम्बेसडर टू डेनमार्क, कि हाँ डेनमार्क वाले आजकल ग्रीनलैंड पर बढ़िया काम कर रहे हैं, लग रहा है बढ़िया पैसा खर्च किया, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, नहीं तो अमेरिका तो है ही है, बिल्कुल है। मीम वायरल हो रहे हैं खेमने को उठा के ले जाते हुए कि साहब देखो अगला नंबर इनका, इनको उठा के ले जाएंगे। तानाशाह को मिटाने के लिए अमेरिका ने जो किया उसके मीम वायरल हो रहे हैं। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार, आप जाकर के कम से कम 26/11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं, और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला में क्या चल रहा है। वेनेजुएला की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, खुश है, ऐसा तस्वीरों से निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सत्य था, मादुरो के अपोजिशन में, ये तो हर देश के साथ है, आज सत्ता पक्ष के खिलाफ अपोजिशन है। ट्रंप अगर हटते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कमला हैरिस के समर्थक सड़क पर नहीं आ जाएंगे कि वाह मजा हो गया। बिल्कुल वैसे ही मादुरो के हटते ही मादुरो के खिलाफ जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई कि बहुत बढ़िया कर दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। साहब कुल मिलाकर ये था अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, ट्वीट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमने अपने ट्विटर लिंक का अकाउंट कमेंट बॉक्स में लगाया है, जाकर के आप उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रह सकें जो भी तरह तरह की चीजें आ रही होती हैं, क्योंकि सेशन में एक साथ लाने से पहले ही हम आपको ट्वीट्स पे सारी जानकारी देते हुए चल रहे होते हैं। हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज रविवार है, सामान्यतः हम रविवार के दिन सेशन नहीं करते, पर इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो सेशन करना पड़ गया। रविवार वार्ता का बहुत मन है आपको इंस्टेंटली, अब तो क्योंकि सुबह तो नहीं होगी, इवनिंग में ही होगी, जब भी होगी आपको आधा घंटे पहले सूचित कर दिया जाएगा। आप विजिट करते रहिएगा, उन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा